धंधे को अपनाने के लिए मोहन को क्यों नहीं प्रेरित किया? ठीक है, बंशीधर ने पुश्तैनी धंधे को अपनाने के लिए मोहन को क्यों नहीं प्रेरित किया? ठीक है, इसका आंसर है जो बंशीधर थे, है ना, बंशीधर कौन थे? एक पुरोहित थे, है ना। उनका क्या काम था? पूजा पाठ कराना, है ना। तो ये वो अच्छी तरह जानते थे कि पुरोहित का काम करने से उनके भरण पोषण में क्या है, बहुत कठिनाई होती थी। तो इसलिए वो नहीं चाहते थे, कौन? बंशीधर नहीं चाहते थे कि उनका बेटा मोहन ये पुरोहित का काम करे। वो चाहते थे, क्योंकि मोहन कैसा था? काफी होशियार, उनका बेटा काफी होशियार छात्र था। तो वो चाहते थे कि अच्छे से पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी करे, जिससे उनके घर का पालन पोषण अच्छी तरह से हो सके। इसलिए वो अपने पुश्तैनी धंधे यानी पुरोहितगिरी का काम वो करवाना नहीं चाहते थे। ये आंसर समझ में आया बेटा? हर कोई चाहता है कि उनका बच्चा अपने से अच्छा ही वो नौकरी करें, अच्छे से अच्छा जीवन यापन करें। इसलिए वो चाहते थे कि वो पुरोहितगिरी का काम ना करके एक अच्छी नौकरी करें, जिससे उनके परिवार के भरण पोषण में कोई कमी ना आए। ठीक है। हेलो हेलो स्टूडेंट्स, यस मैम। कहाँ गए? अरे कहाँ हो आप लोग? तुरंत रिप्लाई करना चाहिए ना, सो जाते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अध्यापक त्रिलोक सिंह का मोहन के प्रति क्या विचार था? क्या विचार था भाई? मोहन, अध्यापक त्रिलोकी सिंह का, जो त्रिलोक सिंह थे ना अध्यापक, उनका एक चहेता छात्र था। ठीक है, क्यों? क्योंकि मोहन कैसा था? बहुत होनहार छात्र था, और वो इस होनहार के कारण उसको कक्षा में मतलब प्रार्थना मतलब स्कूल का मॉनिटर बनाया गया था। और स्कूल में जो प्रातः की सुबह की प्रार्थना होती थी वो मोहन ही करवाता था, जिसके कारण क्या था, वो काफी प्रसिद्ध भी था। सब लोग उसको पसंद करते थे और सब लोग उसको चाहते, सारे मास्टर लोग स्कूल में, हर कोई चाहता था, क्योंकि मॉनिटर भी था और साथ ही साथ में वो एक होनहार छात्र भी था, और वो हर काम बहुत ही अच्छे से करता था। ठीक है, तो जो अध्यापक त्रिलोक सिंह था, सॉरी है, मतलब अध्यापक त्रिलोक सिंह, वो चाहते थे कि मोहन आगे चल के वो खूब अच्छी शिक्षा प्राप्त करे, और किसी सरकारी प्रतिष्ठित पद को भी प्राप्त करें, यानी कोई एक अच्छी सरकारी नौकरी करे, कोई अच्छी वाली, है ना। और जिसके कारण क्या है, उनका और उनके स्कूल का नाम रोशन हो। ठीक है, वो चाहते थे कि वो हमारा, मेरा और मेरे स्कूल का नाम क्या है, रोशन करे। कौन? मोहन। ठीक है, समझ में आया बेटा आंसर इसका? हेलो मैम। यस मैम। यस मैम। कैसे बोलते हो? अच्छे से बोलना चाहिए ना। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रमेश ने बंशीधर के पुत्र मोहन को लखनऊ ले जाकर क्या सचमुच में उन पर उपकार किया था? क्या है क्वेश्चन? रमेश ने बंशीधर के पुत्र मोहन को लखनऊ ले जाकर क्या सचमुच में उन पर उपकार किया था? क्या किया था कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ में आया है आपको? यस मैम। हाँ, तो इसका आंसर देखिए, बंशीधर अपने पुत्र मोहन को लखनऊ ले जाने के लिए वो चाहते थे कि उनका पुत्र मोहन अच्छे से, क्योंकि स्कूल में क्या था, ये गांव में क्या छोटे मोटे स्कूल थे, और अच्छी पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ पे, लखनऊ भेजना चाहते थे। लखनऊ भेजने से क्या था, उनकी पढ़ाई, मोहन की पढ़ाई और अच्छी तरीके से होगी, और उनका जो बेटा है वो और ऊंची शिक्षा, क्योंकि गांव में क्या था, एक तो छोटा स्कूल भी था, और साथ ही साथ में वहां पे गरीबी, और मतलब वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा, मतलब ज्यादा विकसित गांव नहीं था उनका। तो वो चाहते थे कि लखनऊ में जाके मेरा बेटा मोहन और अच्छे से
क्या हो, तरक्की करें। ठीक है, इस कारण से क्या थे, वो सोहन के साथ में लखनऊ भेज देते हैं ताकि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, लेकिन क्या सचमुच में ऐसा हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था, क्योंकि रमेश ने क्या किया था, वो अब बहुत स्वार्थी व्यक्ति था। ठीक है, और उसने क्या किया, मोहन को तो ले गया और उसको क्या है, किसी ऐसे सामान्य से स्कूल में उसका दाखिला करा दिया और उसके बाद में उससे क्या है, पूरा नौकरों की तरह काम करवाता था। क्योंकि मोहन मतलब अच्छा होनहार छात्र था, लेकिन उसको उसका ज्यादातर समय घर के काम में बीत जाता था और पढ़ने के लिए उसको बहुत कम समय मिलता था, जिसके कारण क्या है, वो पढ़ाई में पिछड़ने लगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसको तकनीकी शिक्षा नहीं मिली, उसको तकनीकी शिक्षा भी मिली, उसके बाद भी उसको मिली जरूर, लेकिन एक कारखाने से दूसरे कारखाने में चक्कर लगाने, काहे के लिए चक्कर लगाता था, नौकरी पाने के लिए। तो लेकिन एक कारखाने से दूसरे कारखाने में वो चक्कर लगाते ही रहा, लेकिन उसको ढंग की नौकरी नहीं मिली। आखिर में वो परेशान होकर कैसे अपने ही गांव वापस आ गया। कौन? मोहन। ये समझ में आया बेटा? क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। धनराम के प्रति अध्यापक त्रिलोक सिंह का कैसा व्यवहार था? धनराम के प्रति अध्यापक त्रिलोक सिंह का कैसा व्यवहार था? कैसा व्यवहार था? बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं था। क्यों? क्योंकि धनराम कैसा था, लोहा जाति से संबंधित था और वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाता था। और क्योंकि उसके पिता, किसके, धनराम के पिता एक लोहार थे और वो चाहते थे कि उनका पुत्र उनके काम में मदद करे, इसलिए उसको लोहार का काम वो सिखाते थे। ठीक है, किसको? सोहन, ये धनराम को। ठीक है, तो धनराम क्या करता था, अपना पढ़ाई लिखाई में कम ध्यान देता था, लेकिन वो लोहार के काम में ज्यादा ध्यान देता था। ठीक है, किस प्रकार से भट्टी को जलाया जाता है, किस प्रकार से झोंपड़ी को मतलब भट्टी से क्या कर, लोहे को गर्म करके क्या कर देते हैं, उसको हथौड़े से पीट पीट के क्या कर देते हैं, इच्छित आकार दिया जाता था। तो ये सब काम क्या करते थे, उसके पिताजी उसको सिखाते थे, जिसके कारण उसको एक तो पढ़ने में भी ज्यादा अच्छा नहीं था। मास्टर जी ने उसको 13 का पहाड़ा पूछे तो वो भी उसका आंसर नहीं दे पाया, है ना। तो धनराम के प्रति अध्यापक त्रिलोक सिंह का व्यवहार कैसा था? एक अच्छा व्यवहार नहीं था। ठीक है, और धनराम के प्रति उनके मन में उदारता का अभाव था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पहाड़ी गांवों की समस्याओं पर प्रकाश डालिए। पहाड़ी गांव, अब देखिए पहाड़ी गांव है, वहां का रहन सहन कैसा होता है? बहुत कठिन होता है। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाकों में सड़कें कैसी होती हैं? ऊंची उबड़ खाबड़ होगी ना, ऊंची नीची होती है। और उनके जो रास्ते होते हैं काफी उबड़ खाबड़ होते हैं, ऊंचे नीचे होते हैं। और वहां पर बहती हुई नदियां होती है, जिसके कारण क्या है, आने जाने में बहुत परेशानी होती है। और बरसात के समय क्या होता है, नदियों में पानी आ जाता है ना, नदियों में पानी ज्यादा भर जाता है, जिसके कारण कभी कभी बाढ़ भी आ जाती है। और उस गांव का दूसरे गांवों के साथ में क्या है, जो रास्ते होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं, लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, लोगों को बहुत ये कौन परेशानी सा का पार्ट है? सामना है। हेलो हेलो Yes, ma'am. हेलो बेटा, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? तो पहाड़ी गांवों में क्या समस्याएं होती है? सबसे पहले तो क्या है, लोगों की इसमें पहाड़ी इलाकों में सड़कें क्या सीधी होती नहीं है, रास्ते उबड़ खाबड़ होते हैं, लोगों को आने जाने में सुविधा होती नहीं है, बहुत परेशानी होती है। ठीक है, और साथ ही साथ में क्या है, पहाड़ी इलाकों में तो नदियां होती है, जिसके कारण क्या है, पानी बरसात के समय पानी नदियों में ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण लोगों के आने जाने में, आवागमन में क्या है, बहुत परेशानी होती है। ठीक है, और कभी कभी तो बाढ़ हो जाती है, जिससे उस गांव का संबंध अन्य गांवों से टूट जाता है और लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक छोटा सा काम करने के लिए भी उनको बहुत अधिक
परिश्रम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से शहरों में आवागमन के साधन बहुत होते हैं, लेकिन गाँव में ऐसी कोई सुविधा नहीं होती, बहुत कम आवागमन के साधन होते हैं। ठीक है, बस ये समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, बंशीधर तिवारी ने मोहन को पढ़ने के लिए लखनऊ क्यों भेजा? बंशीधर तिवारी जो कौन थे? पुरोहित थे, और गांव में उच्च शिक्षा के साधन नहीं थे, एक छोटा मोटा ही स्कूल था। तो वो चाहते थे कि उनका बेटा मोहन, क्योंकि मोहन अच्छा होशियार बच्चा था, तो वो चाहते थे कि मोहन आगे पढ़ाई के लिए लखनऊ जाए और वहां पे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और वो चाहते तो उसको छात्रावास में भी भेज सकते थे, लेकिन उसके पास आर्थिक समस्याएं थी बहुत, वो ज्यादा पैसे वाले नहीं थे, है ना, वो सामान्य व्यक्ति थे, तो वो उसको छात्रावास में भी नहीं रख सकते थे। इसीलिए मोहन को क्या किया उन्होंने, सोहन के साथ में लखनऊ भेज दिया। ठीक है, लेकिन लखनऊ भेजने के बाद क्या हुआ था, वो ना तो ढंग से उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाया, और ना ही उसको एक अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाई। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, गांव के जातिवाद किस प्रकार हावी हैं? क्योंकि देखिए शहरों में जात पात का ज्यादा महत्व नहीं रहता है, लेकिन गांवों में बहुत रूढ़िवादी लोग ज्यादा होते हैं, और उन लोग क्या है, जातिवादी का बहुत ज्यादा उन लोग महत्व रखते हैं। कोई भी एक जाति के लोग दूसरी जाति में नहीं आना जाना पसंद करते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, जो ब्राह्मण जाति के लोग होते हैं वो काफी अपने को बहुत उच्च जाति के मानते हैं, और जैसे शिल्पकार हैं, लोहार हैं, उनके बीच में वो उठना बैठना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अगर किसी ब्राह्मण को दूसरी जाति में जाना पड़ता है या कोई काम उनको काम पड़ता है तो वो लोग जाते थे, और लेकिन क्या है, वो लोग बैठते तक नहीं थे, और वो लोग खड़े खड़े ही अपने काम का निपटारा कर लेते थे। इस प्रकार से उनमें जाति के प्रति बहुत भेदभाव रहता था। ठीक है, यदि लोहा जाति के लोग अगर उनको बैठने के लिए बोल देते थे तो ये सब क्या है, बहुत असभ्यता उनको मानी जाती थी, उनको लोग अच्छा नहीं मानते थे। ठीक है, और खाना पीना तो दूर की बात है, और उन लोग क्या करते थे, उनको बैठने के लिए भी नहीं बोलते थे। ठीक है, और हालांकि ये जो मोहन था वो शहर में आया, मतलब शहर लखनऊ में गया जरूर, लेकिन वो अपने गांव की ये सब जातिवादी ये सब को जानता था। ठीक है, इस प्रकार से गांव में जातिवाद का क्या था, बहुत अधिक प्रभाव फैला हुआ था। चलिए अब अपने ये क्वेश्चन आंसर हो गए हैं, अब आगे देखते हैं कुछ छोटे मोटे और क्वेश्चन आंसर। देखिए, हाँ, अब देखिए ये अपना पाठ में निम्नलिखित शब्द लौह कर्म से संबंधित है। ठीक है, अब जैसे धौकनी, धौकनी किसे बोलते हैं भाई? धौकनी क्या होती है, ये लोहे या बांस की एक खोखली नली होती है, करीबन एक हाथ मतलब 1 फीट की होती है। ये खोखली होती है, बांस या लोहे की होती है, और ये पूरा क्या है, नली होती है। और उसका उपयोग क्या करते हैं, जब लोहार भट्टी जलाता है और उसको क्या है, जब आग को तेज किया जाता है, तेज करना होता था, तब इस धौकनी से फूंक कर क्या करते हैं, हवा को भट्टी में डाला जाता था, फेंका जाता था, जिससे क्या है, आग और तेज हो जाती थी। ठीक है, अब देखिए दरांती क्या है, दरांती एक हंसिया, दरांती हंसिया को कहा जाता है, और हंसिया तो मालूम है किस काम आता है, खेतों में जो छोटे मोटे पेड़ पौधे होते हैं उसको काटने के काम में लाया जाता है। और हंसिया से कई लोग क्या करते हैं, सब्जी भाजी काटने के लिए काम में लाते हैं कि नहीं लाते हैं ना। तो इससे क्या है, पेड़ पौधे खेत में आसपास जो कटीली झाड़ियां उगाती है उसको काटने के काम आता है दरांती। ठीक है,
अब देखिए संसी, संसी क्या होता है? सबके घर में किचन में संसी होता है। संसी क्या होता है? एक लोहे का एक औजार होता है और उससे क्या करते हैं, गरम, जैसे गैस में जो गरम पतीली होती है, कढ़ाई होती है, उसको उतारने के अपन काम में लाते हैं, ताकि उससे क्या है, अपने को क्या है, गरम, अपन गरम तो पकड़ नहीं सकेंगे कपड़े से। अगर मान लो कपड़े से हर समय कपड़े का यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, तो संसी का क्या करते हैं, अपन उसका उपयोग करके अपन जो गरम रहती है पतीली या गंजी या कढ़ाई जो भी है, उससे क्या है, उससे पकड़कर हम उसको उतार सकते हैं और उसको एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, ताकि अपने हाथ में चोट या जले नहीं। ठीक है। अब देखिए आफर, आफर क्या है? लोहार की भट्टी को आफर कहते हैं। ठीक है। अब देखिए हथौड़ा, हथौड़ा क्या होता है? हथौड़ा तो आप सब जानते हैं, एक लोहे का एक गुटका होता है और उसके एक कोने में क्या होता है, क्या होता है, लकड़ी का पत्ता होता है, लकड़ी का एक लंबा सा होता है, उसे पकड़ पकड़ के क्या करते हैं, लोहे को हथौड़े से पीटा जाता है। किसको पीटा जाता है? लोहार लोग क्या करते हैं, कोई भी लोहे को, अपन लोहे को मतलब कोई भी आकार देना होता है तो उसको तपाते हैं, लोहे को खूब गर्म करते हैं और इसी हथौड़े से पीट पीट के क्या कर देते हैं, इच्छित आकार दिया जाता है। ठीक है, हथौड़ा। बस देखिए अब ये आपके हो गया है, ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें आप लोगों को कोई परेशानी है, कोई डाउट है? हाँ नो मैम, नो मैम। हाँ, तो अपना ये चैप्टर हो गया, कल No, अपन ma'am. कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग को इस पार्ट में किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? No, नो ma'am. मैम, नो मैम। हाँ चलिए, आप लोग रीडिंग करना और मैं व्हाट्सएप में इनके आंसर भेज रही हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप से आप कलेक्ट कर लीजिएगा। ओके, क्लासेस ओवर।